दिनेश कार्तिक ने ना फाइनल वर्ल्ड T20 2024 उसकी मेमोरी को याद करते हुए कहा कि भाई वो क्या फ्रेज़ है, कमत एट द आर कमत एट द मैन। ठीक है, इस साइड के यार बड़ा मैच था, बड़ा ही खिलाड़ी खड़ा हुआ विराट कोहली, उसने इंडिया के लिए वो कर दिखाया उस फाइनल में जो वो उस पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर पा रहा था। वो एक इनिंग, विराट कोहली वॉज प्लेयर ऑफ द मैच इन दैट गेम। उस एक इनिंग ने ना इंडिया के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज की उस मैच में, वरना इंडिया के राइट एट द स्टार्ट इंडिया के लिए ठीक ठाक किस्म के प्रॉब्लम्स बने हुए थे उस मैच में। आपके पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, 50 आपके टोटल रन्स नहीं थे। अब आपको मिडिल ओवर्स में स्टेबिलिटी भी चाहिए थी और रन्स भी चाहिए थे। विराट कोहली ने 2 पार्टनरशिप्स लगाई जिन्होंने ये जो किश्ती है ना इसको स्मूथ सेल दी, मिडिल ओवर्स में रन्स भी निकाले, विकेटें भी नहीं गिरने दी। एक विराट कोहली ने अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप लगाई, एक लगाई शिवम दुबे के साथ, दोनों 50+ की रन्स की पार्टनरशिप्स थी। अक्षर पटेल के साथ लगाई 72 रन्स की 54 बॉल्स के ऊपर, और दुबे जी के साथ लगाई 57 रन्स की 33 बॉल्स के ऊपर। विराट कोहली आउट हुए 18.5 ओवर्स में, 7 बॉल रह गए थे, विराट कोहली आउट हो गए। वो उसको जेंसन को मेरा ख्याल है हिट आउट करने की कोशिश की थी, रबाडा ने कैच पकड़ा था। 76 रन्स की इनिंग्स खेली थी विराट कोहली ने, 76 रन्स की 59 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 2 छक्के, 128.81 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब आपको लगेगा कि यार ये स्ट्राइक रेट जो है ये कम है, स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम है, लेकिन एज़ पर द पिच, एज़ पर द कंडीशन ऑफ द गेम, इट वॉज़ ए ब्रिलियंट नॉक। क्योंकि आपको इस पिच के ऊपर एक ऐसी नॉक की ज़रूरत थी कि जो आपके मिडल ओवर्स अब आपको स्टडी करके गुजारे। क्योंकि मैंने आपको बताया पावर प्ले में 45 के ऊपर 3 आपके आउट हो गए थे, मिडल ओवर्स में आप 81 रन्स करते हैं और सिर्फ 1 विकेट देते हैं। ठीक है, 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक, और फाइनल ओवर्स में आप 50 रन मारते हैं आखिरी 5 ओवर्स में। और इसकी वजह से इंडिया वॉज एबल टू स्कोर 176 रन्स, जो कि किसी भी वर्ल्ड T20 के फाइनल में हाईएस्ट टोटल है। ठीक है ना, 176। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया क्या है, मेरा ख्याल है 172 173 समथिंग, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेज़ करते हुए बनाया था। तो ये हाईएस्ट टोटल था, और उसमें विराट कोहली की इनिंग्स वो पीक कर गई थी। हालांकि उससे पहले विराट कोहली का कोई इतना ख़ास रिकॉर्ड नहीं था, मतलब विराट कोहली के बल्ले से कोई नहीं कोई ख़ास रन्स निकल रहे थे एंड ऑल दैट। बट इस फाइनल में ना वो आपको आइडिया हो गया था, क्योंकि विराट ने आते साथ 3 चौके दिए थे। 3 चौके विराट के तो आते साथ हैं, मेरा ख्याल है पहले ही ओवर में शायद, हाँ पहले ही ओवर में थे शायद, स्टार्ट में ही थे, इतना मुझे याद है। तो वो इससे पहले कि वो उसका प्लान कुछ दूसरा था करने का, जिस तरह का उसने स्टार्ट दिया था ना विराट ने, वो कुछ और सोच के आया हुआ था। उसके सामने 3 विकेटें गिर गई, तो वो फिर उसको पता लग गया नहीं भैया ये मुझे अब एंड तक ही लेकर जाना पड़ेगा, मेरे बल्ले से रन्स निकल आए तो कम से कम हम एक डिसेंट टोटल ऊपर लगा लेंगे। और विराट कोहली के 76 रन्स वो इंतहाई क्रूशल साबित हुए, क्योंकि 176 किया था टीम इंडिया ने, अब इसके 76 निकालने तो टीम इंडिया तो 100 पर थी। ठीक है, और मिडल ओवर्स में मैंने आपको बताया 2 इंतहाई क्रूशल किस्म की पार्टनरशिप्स। तो वो जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना वो बड़े मैच में परफॉर्म कर जाता है, ये है। या आप दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको देख लें, आप इमरान खान को देख लें, सचिन तेंदुलकर को, वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, इंजमाम को, राहुल द्रविड़ को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, VVS, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट के मैंने इसलिए बताएं कि आप ज़रा वो एसोसिएट कर पाएंगे। आप इन सब के उठाकर देख लें, ये सारे बड़े मैच के प्लेयर्स थे, सारे बड़े मैच के। जहाँ बड़ा मैच आता था ये खड़े होते थे, पूरा मैच जितवा दिया, पूरा टूर्नामेंट भी कई दफ़ा जितवा दिया, सीरीज़ जितवा दी, बड़ी सीरीज़। ठीक, जैसे विराट के 2018 में इंग्लैंड में बहुत रन हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ नहीं जितवा सका, बट वो खड़ा हुआ था फॉर टीम इंडिया, उसने अपनी तरफ से 100% दिया था। उससे पहले के भी आप उसके मल्टीपल इसी टेन्योर में, ये जो 5 साल है ना 2015 से 2020 तक के, आप उसमें देखें आपको वो हर जगह डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा, बड़ी सीरीज़ में भी। वरना नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी सीरीज़ में रह जाते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जितना बड़ा टूर्नामेंट होता है उतनी उसका प्रेशर होता है। और साउथ अफ्रीका भी कोई कम, जिसे कहते हैं बुरी क्रिकेट नहीं खेल कर आया हुआ था। साउथ अफ्रीका भी मेरा ख्याल है कोई
अनबीटन ही आया हुआ था फाइनल में। साउथ अफ्रीका भी इंडिया की तरह कोई मैच नहीं हारा हुआ था। इंडिया भी कोई मैच नहीं हारा था, मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका भी कोई नहीं हारा था, जितना मेरी मेमोरी मुझे याद पड़ता है। और अगर साउथ अफ्रीका कोई हारा भी हुआ, जो कि जिसके चांसेस कम हैं, तो एक आधा ही मैच होगा, मतलब वो भी मुझे ऐसा डाउट है कि नहीं, ये हारे नहीं थे, ये भी अनबीटन ही आए थे। और वो एक इतना क्रूशल किस्म का वो मैच फिर बना। और अगर आप देखें ना ओवरऑल उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगर आपने वो फाइनल देखा है पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक, यानी कि आपने पूरे 40 ओवर्स देखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि विराट कोहली के वो जो 76 रन है ना, वो कितने मैटर किए हैं एट दी एंड, बहुत मैटर किए थे। वो पार्टनरशिप्स तो बहुत मैटर की थी। अक्षर पटेल और शिवम दुबे भी अच्छा खेले थे, ऐसा नहीं है, इन पर्टिकुलरली पटेल, क्योंकि उसने आकर ना बीच में एग्रेशन शो की थी। मिडल ओवर्स में असल एग्रेशन पटेल के बल्ले से आई थी, विराट उसका साथ दिया था। विराट ने ये मेक श्योर किया था कि मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लेकर जाना है, वो फिर लेकर गया। तो डीके बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर खड़ा हो गया और उसने पॉसिबल कर दिखाया। उसकी इनिंग की वजह से टेक्निकली फ़ाइनल में इंडिया 11 साल बाद एक आईसीसी का कप, ट्रॉफ़ी, जो भी आप उसको कह लें, वो उठाने में कामयाब हुआ। बड़ा दिन था। 1 बिलियन जिसे कहते हैं लोगों ने सेलिब्रेट किया था, देखा था, और फिर वो बाद में रोए भी, क्योंकि विराट ने फिर साथ ही रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी थी उसी फॉर्मेट से। तो हाईएस्ट नोट के ऊपर उसने छोड़ा था। ये वन शुड बी हैप्पी अबाउट इट। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।